बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस या बीडीएस में चाइना में अप्लाई करने जा रहे हैं और उनके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन है कि एमओई लिस्टेड और नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में हम इस डिफरेंस को भी क्लैरिटी के साथ जो है वो आपको बताएंगे और एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। चाइना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है ड्यू टू इट्स एडवांस क्लिनिकल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। और जो वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बढ़ते गए जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्री से आते हैं, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको एमओई भी बोलते हैं, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लिस्टेड कर दिया कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एमबीबीएस और बीडीएस जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। इट मीन्स वहाँ पर जो एमबीबीएस या बीडीएस का कोर्स होगा वो फुल इंग्लिश मीडियम में होता है। उन यूनिवर्सिटीज़ को जो कि 44 के अराउंड है हम एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहाँ से जाके आप इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को देख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ की। वैसे तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एमबीबीएस या बीडीएस ऑफ़र कर रही हैं वो एमओई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना से अप्रूव्ड ही होती हैं। सो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस इज़ कि जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास लाइसेंस है टू टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि वो एमबीबीएस या बीडीएस जो है वो फुल टाइम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं और उनकी जो फैकल्टी है वो भी ज़्यादातर इंटरनेशनल ही होती है। जबकि नॉन एमयू लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें अगर स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस ज्वाइन करता है तो उसको फर्स्ट ईयर जो है वो फुल टाइम चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है जिसको एचएसके बोलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एचएसके 3 तक पढ़ाती हैं फर्स्ट ईयर में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एचएसके 4 तक, और सेकंड ईयर में उनके जो है वो मेडिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। लैंग्वेज के अलावा डिफरेंस की बात करें तो एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी स्ट्रक्चर का भी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होने की वजह से और डिमांड होने की वजह से फ़ी स्ट्रक्चर भी हाई है। इसका जो ऑन एन एवरेज बात करें तो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो 30,000 चाइनीज़ युआन से लेकर 50,000 चाइनीज़ युआन के इन बिटवीन हो सकती है, वेरी करती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट फ़ी है। जबकि जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रीज़नेबल है, डेट इज़ अराउंड 16,000 चाइनीज़ युआन से लेकर जो है वो 30,000 चाइनीज़ युआन के इन बिटवीन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, तब आप एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी लेती हैं। सो अगर आपने इसमें एडमिशन सिक्योर करना है तो कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए, वो भी वेल बिफोर टाइम, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन एमओई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्राइटेरिया काफ़ी आसान है और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी आमतौर पर नहीं लिया जाता। उसमें जो है वो आपके अगर 60% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? अगर तो आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप ट्यूशन फ़ी अच्छे से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रेफ़र करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक रीज़नेबल पैकेज चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कम पैकेज में आपका एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट हो जाए, तो नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि क्या यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उसकी एक्रेडिटेशंस पूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या वो डब्ल्यूएचओ से, ईसीएफएमजी से, पीएमडीसी से अप्रूव्ड हैं? अगर येस, तो एडमिशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ़ जो बेसिक डिफरेंस है जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज ईयर होता है, आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडी करना पड़ेगी। लेकिन उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपके पास एक एडिशनल स्किल आ जाएगी, एक एडिशनल लैंग्वेज आ जाएगी और वो भी फ्यूचर में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती है। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं।
या फिर जो है हमारी वेबसाइट को भी विज़िट करके आप वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।